नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। एमवीए की जो सबसे बड़ी जो उनकी स्केयर थी, जो सबसे बड़ा उनका जो डर था, वो सच हो गया। यानी कि जब हमने कल विश्लेषण किया था, 7:15 बजे। 7:15 बजे जब हमने विश्लेषण किया था तो उसका पूरा आधार ये था कि 58% उस समय वोट हुआ था और ये सोच रहे थे कि संभवतः जो पिछली बार यानी कि 2019 में जो 61.13% हुआ था उसको महाराष्ट्र में जो टर्नआउट है वो क्रॉस कर जाएगा। भाई साहब, ये तो 65% क्रॉस कर चुका है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय ये 65% क्रॉस कर चुका है और जिस रेट पे ये बढ़ रहा है उससे ये लगता है कि जिस समय तक आप ये वीडियो सुनेंगे उस समय तक ये 66-67% पहुँच चुका होगा। तो आप सोच सकते हैं ना, ये तो हो गई बम्पर वोटिंग। और ये बम्पर वोटिंग सब लोग क्या कह रहे थे, जितने भी एक्सपर्ट थे, यानी कि जो इस तरफ के एक्सपर्ट थे और जो उस तरफ के एक्सपर्ट थे, या इस और उस आप अपने हिसाब से तय कर लेना, यानी दोनों तरफ के जो एक्सपर्ट थे सबका ये मानना था कि यदि वोट शेयर अधिक बढ़ जाता है तो महायुति को लाभ होने वाला है। तो भाई अब कितना लाभ होगा, यानी 4-5% की बढ़त। ये तो भाई 63.13 पर तो 2014 में भी आके रुक गई थी। 2014 में भी 63.13% थी और अब 65.13 क्रॉस कर चुका है भाई। तो मामला जो है ये पूरी तरह से महायुति के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है और इसीलिए हो सकता है कि कल हमारे श्रीमान जी जो है ना, वो आज आपने देखा एक प्रदीप गुप्ता जी जो बहुत बड़े हुआ करते थे, क्या पोलस्टर, और पिछले 2 चुनावों से जो धूल खा रहे थे, मुंह की खा रहे थे, वो इस बार जो है वो उन्होंने पूरा उल्टा पुल्टा एक प्रेडिक्शन किया है। आउटलायर हम नहीं कहते, हो सकता है भाई सच हो जाए, क्या पता, तुक्का लग जाए। ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा तुक्का ही लगाते रहे हैं क्या, जो इस बार पूरा उन्होंने तुक्का लगा दिया और सबसे उल्टा जाके उन्होंने 25 सीटें प्रेडिक्ट कर दी एनडीए के लिए झारखंड में। अब झारखंड में जो है वो वहाँ भी वोट परसेंटेज लगभग 4% बढ़ गया है। अब वहाँ जो 4% बढ़ा है, देखिए मेरा जो वोट प्रतिशत बढ़ने का है वो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि देखो भैया, जो गुलाम वंश के लोग हैं, यानी आप समझ गए मैं किसकी ओर संकेत कर रहा हूँ, जो गुलाम वंश के लोग हैं वो तो उतना ही वोट देते हैं जितना सदैव देते हैं, उसमें कभी कोई कमी बेशी नहीं होती। बाई इलेक्शन वगैरह की बात अलग है, बाई इलेक्शन वगैरह वो अपने हिसाब से देखते हैं, कुछ और कर ले, लेकिन उनको तो उतना ही वोट देना है जितना देना है। तो जब ऐसी स्थिति है तो जो बढ़ा हुआ वोट होगा वो किसका होगा, जो उनका विरोधी पक्ष होगा वो होगा। और आज के दिन में तो ये बाइनरी पक्की है कि जहाँ वो वोट देते हैं उसका जो उनका जो विरोधी पक्ष होता है, जब वो अधिक वोट देता है तब वोट बढ़ता है। यानी जब हिंदू वोट देता है या बीजेपी का वोटर वोट देता है या एनडीए का वोटर वोट देता है तभी वोट बढ़ता है। अब जो ये महाराष्ट्र का जो वोट बढ़ा हुआ है भाई, तो झारखंड का तो अब जो होगा सो होगा, लेकिन जो मैं विशेष बात कहने वाला था वो ये था कि हमारे प्रदीप गुप्ता जी ने महाराष्ट्र का अपना जो प्रेडिक्शन था, जो अपनी भविष्यवाणी थी, वो एक दिन रोक ली और वो अब 21 तारीख को, यानी कि आज शाम को उसका प्रेडिक्शन करेंगे। क्यों भाई, सेफ खेल रहे हैं, क्योंकि उनको भी संभवतः ये अनुमान नहीं रहा होगा कि 4-5% वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस समय जब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ये आपका ये वोट शेयर सामने टर्नआउट वाला जो ऐप है वो खुला हुआ है, उसमें देख के मैं बोल रहा हूँ, और 60.5.1% हो चुका है। लेकिन ये इसमें और जो विशेष बात देखने वाली है वो आप देखें कि पिछली बार मुंबई यानी
मुंबई का जो वोट प्रतिशत था वो था 50.57%। और इस मुंबई में सबर्बन और जो मुंबई सिटी है वो दोनों सम्मिलित थे। इस बार भाई साहब मुंबई सबर्बन जो है वो 56% पहुँच रहा है। 56% मुंबई सबर्बन सुना नहीं गया कभी। यदि मुंबई सबर्बन में यदि 56% चला गया है तो भैया अणुशक्ति नगर और आपका जो उसके बगल वाला जो मानखुर्द है उसको विशेष रूप से देखना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि मानखुर्द शिवाजी नगर में 52% ही वोट हुआ है, 52% ही वोट हुआ है। तो किसका एडवांटेज है किसका नहीं है अंदाज़ा लगाएं आप। यानी कि ये जो है वो मुंबई सिटी मुंबई सबर्बन के जो पूरा जो वोटिंग परसेंटेज है उससे कम है। तो कहे क्या भाई अबू आज़मी साहब आपके लोग ही नहीं निकले। अब आपके लोग अगर नहीं निकले दोनों में, दोनों तरफ जो है वो एक तरफ अबू आज़मी दूसरी तरफ नवाब मलिक और तीसरी तरफ एक और शिवसेना का, और इतने 3 धुरंधर के होते हुए भी यदि 52% ही है तो मुझे तो लगता है कि अबू आज़मी के लिए तो ये नहीं खतरे की घंटी बज गई। अब अणुशक्ति नगर का देख लीजिए, अणुशक्ति नगर में भी 54% है। ये भी जो है वो पूरा मुंबई सबर्बन का जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है यानी 56% उससे कम है। मामला तो भाई गड़बड़ है। इसी तरह से देखिए जो और एक आपकी वांद्रे ईस्ट जो सीट है वो भी एवरेज से कम है 55%। तो ये हो क्या रहा है यानी आप ये देखें जो मुंबई सिटी वाला में देख लें अगर आप तो आश्चर्य, भयंकर आश्चर्य कि बायकला 53% और मालाबार हिल 52.5%। अब ये मालाबार हिल कौन सी सीट है भाई? मालाबार हिल जो है ये पॉश सीट है, यहाँ पर लोग वोट देने बहुत कम निकलते हैं। और यहाँ पर यदि 52.5% है और कोलाबा जैसी सीट जहाँ 40% शायद ही कभी क्रॉस करता हो वहाँ 45% हो जाए तो भाई कुछ तो अंडर करंट है। निश्चित रूप से मैं यहाँ एक अंडर करंट पढ़ रहा हूँ। अंडर करंट की स्थिति ये है कि मुंबा देवी जैसी सीट है जहाँ पर भयंकर यानी कि आमीन पटेल और शाइना एनसी में इतना तगड़ा मुकाबला हो रहा है और 48.76%। तो इसमें तो मुझे लगता है शायद शाइना एनसी अपने वोटर नहीं निकलवा पाई। लेकिन कुर्ला में मामला फंस गया है ऐसा पता चल रहा है। कुर्ला में मामला फंस गया है और वर्ली में भी मामला फंस गया है। लेकिन आप देखें कि पूना और नागपुर में 60% वोट, नागपुर में 60% वोट नहीं होता है। ज़िले का वोट बता रहा हूँ। और सारी जितनी भी इनकी जो नागपुर की जो सीटें हैं, नागपुर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और साउथ वेस्ट, ये 5 सीटें जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नागपुर सिटी में आती हैं। उसके अलावा और भी सबर्ब है, रामटेक वगैरह सब है। अब ये जो सिटी की जो अंदर की सीट है इनमें सब में 55% से ऊपर, 55% से ऊपर। तो भाई महाराष्ट्र ने तो हमको बहुत अधिक सरप्राइज़ कर दिया है। और भी आपको बताऊं पुणे 61% और पुणे के अंदर की जो सीटें हैं बारामती में 71% है, चिंचवाड़ में 56% है और जो अंदर की सीटें हैं कस्बा पेट 58.76, कोथरूड 52.18, पिंपरी 51.2, कैंट 52.85। तो भाई अंडर करंट है। मैं आपको ये निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में एक अंडर करंट है। और ऐसा है कि यदि आप मालेगांव का उदाहरण ले लें, मैं आपको नासिक यानी नासिक में लेके चलता हूँ। नासिक में ही पड़ता है मालेगांव सेंट्रल और उसके अलावा मालेगांव आउटर। तो आपको पता है कि मालेगांव सेंट्रल जहाँ पर 90% मुसलमान आबादी पाई मानी जाती है वहाँ 69% है, 69% है, अच्छा है। लेकिन मालेगांव आउटर में
67.6% है, यानी दोनों में मुश्किल से 1.25% का अंतर है। मालेगांव आउटर में हिंदू बहुसंख्यक है, मालेगांव सेंट्रल में मुसलमान बहुसंख्यक है। तो एक और जो बात हो रही थी कि साहब कि मुसलमान बहुत बढ़ चढ़ के वोट देने निकला है, ये जो मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ उनसे यह भ्रामक सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः जो ये आप पूरा का पूरा जो ये बम्प अप देख रहे हैं, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये हिंदू वोटर के कारण बढ़ा है। और हिंदू वोटर के कारण बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। और इस पर मेरा जो विचार है एग्जिट पोल्स को देखने के बाद में, वो ये है कि जो एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि 160 के ऊपर जा सकती है महायुति, वो संभवतः अधिक सही सिद्ध होंगे। ऐसी संभावना बलवती हो गई है इस प्रकार का टर्नआउट देखने के बाद। चलिए, प्रतीक्षा रहेगी और आगे भी, अभी तो ये जितना है उससे भी और आगे बढ़ने वाला है। फिर कल इसकी बात पुनः करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।